तो भारी उठापटक का सेशन आज हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है। शुरुआत तो बड़ी सुस्त हुई थी, लेकिन कच्चे तेल में गिरावट और ज्यादा बढ़ गई है। घरेलू बाजार की बात करें तो हमने कुछ समय पहले तक 1.25% और अब 1.5% की कमजोरी इसमें बनते हुए देखी है। 3800 के काफी करीब ये ट्रेड करी। दरअसल ग्लोबल मार्केट में ये जो गिरावट तेज हुई है, $62 के नीचे ब्रेंट उतर आया, $53 के अब बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर नाइमेक्स WTI क्रूड खड़ा है। इस वजह से हमने घरेलू बाजार में इतना प्रेशर देखा और कमजोर रुपए के बावजूद भी MCX पर कोई सहारा क्रूड को नहीं मिल रहा है। इस बीच सोना जो कि बड़ा सुस्त डल सा ट्रेड कर रहा था, चांदी जो कि एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रही थी, इसमें चमक लौटी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमने $1285 तक कॉमेक्स गोल्ड को जाते हुए देखा तो घरेलू बाजार को सहारा मिला। और यहाँ पर चांदी है वो भी चढ़ी है, $200 की स्ट्रेंथ इसमें भी अच्छी खासी फिलहाल दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दें कि 39,000 के नीचे आज हमने चांदी को काफी समय तक ट्रेड करता हुआ देखा, लेकिन बेस मेटल्स ने कमाल दिखाया। बेस मेटल्स बड़े डल से थे, लेकिन वहां से हमने देखा है कई मेटल्स तो लाल निशान में भी ट्रेड कर रहे थे, वहां से हमने एक स्विफ्ट रिकवरी देखी है। एक निकल को अगर छोड़ दे जो कि 1% तक नीचे है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे ही मेटल्स हरे निशान में चमक रहे हैं और तकरीबन 1/4 से 1% तक की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एग्री कमोडिटी मार्केट में भी काफी उठापटक रही। मेंथा तेल में हमने ऑलमोस्ट लोअर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ देखा है। अभी आप देख सकते हैं 0.4% से अधिक की गिरावट, 1500 के पास मेंथा तेल MCX पर आ गया है। चने ने जो कि एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रही थी, वहां पर और स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई दी है। 4300 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। खेती वाले इलाके में मौसम खराब होने की वजह से चने को ये बल मिला है। मसालों में धनिया, जीरा, हल्दी में बिकवाली हावी हो गई है। जीरा थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में खुली थी, लेकिन अब यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। कोरिएंडर संभलने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बहुत छोटे दायरे का ट्रेड है। सोयाबीन और सोया तेल में भी आज गिरावट का ही दिन रहा है। चलिए हमारे एनालिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स से आपको रूबरू कराते हैं। इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून, आप दोनों का स्वागत है। प्रियांक, आपसे शुरुआत करेंगे। बहुत उठापटक, काफी भारी एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए, नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में आपके हॉट पिक्स कहाँ हैं? हमारी पिक आज क्रूड ऑयल में रहेगी। एक डाउनफॉल दिख रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लोअर लेवल्स पे खरीदारी की। 3770 के आसपास इसे बाई किया जा सकता है। 3630 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार 3974,000 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी तरफ लेड काउंटर अट्रैक्टिव लग रहा है। लेड पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 142 हाफ के आसपास। 139.20 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड 148 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। मनोज जी, आप बताइए, एग्री कमोडिटी मार्केट में आप दर्शकों के सामने कौन सी 2 हॉट पिक्स रखने वाले हैं? नमस्कार। दोनों ही बिकवाली की रणनीति रहेगी। पहली सरसों फरवरी वायदा में 3910 के स्तरों पर बिकवाली करना चाहिए। 3940 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 3860 के लक्ष्य होंगे। ठीक है। दूसरा वही जीरा मार्च वायदा में 17,000 के स्तरों पर बिकवाली करना चाहिए, 17,120 का स्टॉप लॉस और नीचे में 16,800 के लक्ष्य रहेगा। वेरी वेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो गिरावट आई है किस वजह से। गिरावट तो वैसे आज कारोबार की शुरुआत से ही दिखी थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये गहरा गई है। अभी 1.5%, 1.25% की गिरावट अब दिख रही है। कुछ मिनटों पहले ही 3815 के पास था, अब 3810-11 के करीब ये कमोडिटी आ गई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी दिख रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तरह की कमजोरी क्यों दिख रही है, इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है और आगे ट्रेंड कैसा रहेगा, ये सब समझाने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, हाय। क्रूड पे तो हम सुबह से ही बात कर ही रहे हैं कि किस तरह का दबाव बना हुआ है, लेकिन ये जो एकाएक हम देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, एक एक मिनट में हम देख रहे हैं कि ये नीचे दबती चली जा रही है, क्यों ऐसा? जी हाँ नेहा, एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे जो डेटा पॉइंट्स भी आए हैं पिछले 24-36 घंटों में, उसका भी असर यहाँ पर है। US के बाजार कल बंद थे और बाजार मानता है कि आज यहाँ पर हम मुनाफा वसूली आते हुए देखेंगे। तो चाहे वो चाइना का 2018 का GDP डेटा है, जहाँ पर हमने 28 साल के लोएस्ट लेवल पे, लोएस्ट पेस पे ग्रोथ आते हुए देखी है। और एक्चुअली चाइना, लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब हमने देखा था चाइना का डेटा आया था, तो पीछे पीछे सभी पूरा एशिया का जो डेटा था वो ऑन द वीकर साइड है। काफ़ी हद तक वही इस बार रिपीट होते हुए नजर आया है। अगर आप साउथ कोरिया के इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो वो 6 साल के लोज पर है। IMF ने अब यहाँ पर 2019 और 2020 के लिए ग्लोबल ग्रोथ के जो क्यूज हैं वो यहाँ पर घटा दिए हैं। डिमांड कंसर्न्स बाजार में फिर से आने लगी हैं और उसका असर यहाँ पर प्राइसेस में है।
इन एनी केस हमने ये भी बाजार में देखा था कि जो डिमांड है उसको लेकर एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनता हुआ नजर आया है। यूएस डॉलर में जो बढ़त देखने को मिली है 2 हफ्ते के हाइज पर, वो कारोबार कर रहा है, तो काफी हद तक कमोडिटीज को उसकी तरफ से भी प्रेशर झेलने को मिला है। लेकिन काफी हद तक बाजार ये मानता है कि 58-60 डॉलर्स ब्रेंट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। वॉल्टिलिटी ऑफ कोर्स हम तैयार हैं 2019 में उसके लिए, वो तो हमें देखने को मिलेगी ही, लेकिन यहाँ से कंसोलिडेशन और कुछ बहुत बढ़त आपको देखने को मिल पाएगी। जिस तरह का सर्ज हमने पिछले साल देखा था वो ऑफ कोर्स नहीं होगा। आई थिंक 2019 हाई वॉलिटिलिटी और कंसोलिडेशन, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितना ओपेक यहाँ पर कटौती करेगा, यूएस और ब्राजील और कनाडा उतना ही यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो एक बैलेंस हम यहाँ पर बनता हुआ जरूर देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा $60 नियर टर्म में, अगर गिरा तो 58 तक का एक करेक्शन लेकर हम वापस यहाँ पर आएंगे, लेकिन काफी हद तक कंसोलिडेशन आप इन स्तरों पर देखेंगे। इनफैक्ट मनीषा, जब आप कमेंट्री कर रही थी तभी फतेह बिरोल, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से जुड़े हैं, उसके ईडी हैं, उन्हीं की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है कि 2019 में उन्हें लगता है कि कच्चा तेल बहुत अस्थिर रहने वाला है और वो बहुत उछाल की उम्मीद इनको यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। उसके पीछे वजह जो उन्होंने बताई, जो हमारी टिकर टीम चला रही थी, वो उन्होंने बताया है कि अमेरिका में जो तीव्र गति से उत्पादन बढ़ रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर है, वो इसके पीछे एक बड़ा कारण नेहा, क्योंकि अगर आप देखें यूएस का जो आउटपुट है वो सभी कंट्रीज को यहाँ पर पीछे छोड़ चुका है। राइट। तो आई थिंक आगे जाके एक पॉसिबिलिटी है, जो फतेह बिरोल पहले भी कहते रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर जो ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल एंड गैस का जो पूरा का पूरा जो मूवमेंट है या पूरी जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो शायद यूएस की तरफ से आएंगी। तो आई थिंक बाजार उस चेंज की भी यहाँ पर काफी हद तक राह दिखेगा। शुक्रिया मनीषा वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। प्रियांक हमारे साथ है। प्रियांक, आपने कच्चे तेल में खरीदारी की सलाह दी है और 4000 के काफी करीब का टारगेट दिया है, लेकिन इसके पार जाने की संभावना दिख रही है? देखिए, अभी हमने देखा कि क्रूड ऑयल एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में था। हमने ऑलमोस्ट 3000 के लेवल्स देखे और वहाँ से एक रिकवरी देखी है 800 रुपये के आसपास की। अभी 3800 के आसपास है। नियर टर्म अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड यहाँ से मुझे 4000 के ऊपर सस्टेन होता हुआ ज़्यादा नहीं दिखता है। और 3600 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, बेस है। तो जब तक 3600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन का माहौल रहेगा विद अ पॉजिटिव बायस फॉर 3950 4000 के लेवल्स तक। तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी की सलाह रहेगी ऑन डिप्स अराउंड 3770 3750 जोन्स। और 3630 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर से एक हम डाउन ट्रेंड टुवर्ड्स 3400 3300 एक्सपेक्ट करते हैं। पर जब तक 3600 इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि तो खरीदारी की जा सकती है। मतलब ये 3600 और 3630 एक बहुत अहम सपोर्ट रहेगा। वेरी वेल, चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। मेंथा तेल हमारे रडार पर है क्योंकि इसमें बहुत तेज गिरावट देखने को मिल रही है। 4% के लोअर सर्किट के बहुत करीब है, इनफैक्ट 4.5% की कमजोरी दिखाई दे रही है और अब बिल्कुल ब्रिंक पे है। MCX पर मेंथा ऑयल 1500 के काफी करीब इस समय दिखाई दे रहा है। इस महीने की अगर बात करें तो कीमतें तकरीबन 15% का गोता ऑलरेडी खा चुकी हैं। मनोज जी, जरा बताइए इतनी गिरावट क्यों दिख रही है मेंथा तेल में इस समय? इसमें दो कारण देखने को आ रहे हैं। एक तो जिस तरह से चाइनीज स्लो डाउन की खबरें निकल कर आ रही है, तो वहां से डिमांड में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। और दूसरा, इस बार जो है क्रॉप जो है वो भी एनालिसिस जो है वो अच्छा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे उत्पादन बढ़ सकता है। तो दोनों ही वजह से जो है यहाँ पे गिरावट का सामना एक कमोडिटी कर रही है। अब टेक्निकली अगर बात करें तो 1480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये इसके नीचे अगर कीमतें फिसलती है तो मेरा मानना है कि एक बार 1400 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, और टाइम फ्रेम क्या देंगे? तो फिर यहाँ पर कारोबारियों के लिए हिदायत क्या होगी? 10 से 15 दिन का अगर हम टारगेट लेके चलें और 1480 के नीचे अगर प्राइस फिसलते हैं तो 1400 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। पहले दर्शक जोधपुर से अशोक इनका नाम है। अशोक जी नमस्ते, क्या सवाल है सर आपका आज? सर मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, अपना सवाल पूछिए। सर कॉपर बाइंग है मेरा 427.50 से 5 लॉट। ओके, कुछ रिकवरी कॉपर में दिखिए, बताइए। प्रियांक, बने रहे इस पोजीशन में अशोक जी?
मेरे हिसाब से 416 का उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड अगर एक रैली आती है अगेन टुवर्ड्स 425 426 वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। खांडवा से महेश जी ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। मनोज, इनका सवाल चने में है। ये एक ट्रेडर है, खरीदारी करना चाहते हैं, सही समय सही लेवल है? चना नेहा भी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है आज, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। मेरा मानना है कि ये जो प्राइस बैंड है अभी 4200 से 4400 के बीच का है, तो इस रेंज में ये ट्रेड कर सकते हैं। अगर 4400 के ऊपर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे 4600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब गिरावट की संभावना कम है तो बाय ऑन डीप की जो है स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। वेरी वेल। शीतल जी ने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। प्रियांक, इनका सवाल कच्चे तेल में है। 5 लॉट उठाए हैं 3869 3869 के भाव से, बने रहना चाहिए? इफ यस, क्या स्टॉप लॉस हो? देखिए काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे उन्होंने खरीदारी की है। 3770 3750 ये मेरे बाइंग जोन्स है। 3630 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड 3950 3970 ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट से रहेंगे। तो उन्होंने जो लेवल्स पे बाई किया है मेरे हिसाब से अभी 3630 का ही उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके। देश पांडे जी हमारे साथ, SM देश पांडे हैं पुणे से फोन लाइन पर। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। 17,200 से 5 लॉट जीरा है मार्च के। ओके। वो मार्च एंड तक कितना उसका आउटलुक है? ओके। जीरे की कीमतों में बड़ा इराटिक मूवमेंट दिखा है, बताइए मनोज जी, मंथ एंड तक कैसा मूव देख रहे हैं? वर्तमान स्तरों पर नया थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। मेरा मानना है कि एक बार 16,800 16,750 वो स्तर देखने को मिल सकता है। अच्छा। और अगर कीमतें वो सपोर्ट ले लेती है 16,750 के आसपास, तो एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 17,200 17,300 देखने को मिल सकता है। हाँ। अभी नया क्रॉप का अराइवल भी रहेगा, इसलिए कीमतें थोड़ी दबाव में रहेगी। अगर इनको मौका मिले तो बाइंग की पोजीशन से एक बार एग्जिट करना चाहिए। शिवम हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कानपुर से। शिवम हाय, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, मैंने 2 लाख गोल्ड के बाई कर रखे हैं 32,090 पे। 32,090 पे। ओके। स्ट्रेंथ तो लौटी है गोल्ड में। प्रियांक, बने रह सकते हैं शिवम अभी? देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से हमने वीकनेस देखी है, बट आज रुपी में जो वीकनेस आई है उसका एक फ़ायदा मिला है। तो मेरे हिसाब से 32,050 का उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड 32,200 250 के आसपास अगर जाता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। फतेहाबाद से विनोद जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। ये कॉटन के बारे में था जी, हमारा 150 कुंटल कॉटन है जी। अच्छा, आप किसान हैं कि कारोबारी हैं? नहीं, किसान है जी। किसान है। ओके। मनोज जी जरा बताइए, कॉटन की हालत कोई ठीक तो नहीं लग रही, बहुत क्लैरिटी नहीं है प्राइस आउटलुक में, और अभी जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 1/3% नीचे है। किसान क्या करे? ये सपोर्ट के आसपास ही कीमतें ट्रेड कर रही है। 20,500 से 20,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है MCX कॉटन के लिए, और उसके आसपास ही कीमतें ट्रेड कर रही है। इस बार उत्पादन में भी जो है गिरावट की आशंका है, तो फरवरी के बाद यहाँ पे कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर ये किसान है और 2 से 3 महीने का अगर इनका नजरिया रुक सकते हैं तो रुकना चाहिए। ऊपर में मेरा मानना है कि अप्रैल मई के आसपास वापस से कीमतें एक बार 23,500 24,000 के स्तर दिखा सकती है। तो आने वाले समय में यहाँ पे बिल्कुल तेजी की संभावना बनेगी, लेकिन फरवरी तक एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगा। वेरी वेल। चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। प्रियांक, मनोज जी, आप दोनों का ही शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।